हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 25 मई को होना है, लेकिन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसे आगामी विधानसभा का सेमीफाइनल मानकर लगातार चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सोनीपत लोकसभा के कई हलकों के दौरे पर पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंच से दावा किया कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है और हरियाणा में कांग्रेस का राज आने वाला है। सोनीपत लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी के लिए मतदाताओं से वोट की अपील की गई। हरियाणा में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हैं और सोनीपत लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार के लिए निकले। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा उम्मीदवार सतपाल ब्रह्मचारी के लिए मतदान करने की अपील की और दावा किया कि इंडिया गठबंधन देश में सरकार बनाने जा रही है। अगर सोनीपत की जनता सतपाल ब्रह्मचारी को जिताकर लोकसभा भेजेगी तो अगले विधानसभा में हमारी प्रदेश में सरकार होगी। वहीं उन्होंने कहा कि हम गरीबों को मुफ्त राशन देने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं और अगर हमारी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और बुजुर्गों को 6,000 रुपए महीना पेंशन दी जाएगी। देखिए, आज पूरे देश में चुनाव हो रहा है। एक तरफ एनडीए है जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ इंडिया अलायंस है जिसमें 26 पार्टी है, आप पार्टी भी है, समाजवादी भी है, कम्युनिस्ट पार्टी भी है, इस प्रकार से 26 पार्टी है। अब सवाल आता है भाई, गठबंधन बनाने की जरूरत क्या थी 26 पार्टियों को? इनका क्या मकसद? इनका मकसद प्रधानमंत्री बनाने का नहीं है। इनका मकसद लक्ष्य एक ही है कि जो इतनी कुर्बानियां दे के आज़ादी की लड़ाई हमारे बुजुर्गों ने लड़ी, उसके बाद जो संविधान बनाया जिसने हमारे को सबको अच्छे अधिकार दिए, उस संविधान को बचाने के लिए एक ये गठबंधन हुआ है। संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगा, प्रजातंत्र बचेगा तो आपका अधिकार बचेगा, चाहे वोट का अधिकार हो चाहे कोई अधिकार हो। ये है आज आपके सामने और सारे देश में ये बात हवा चल गई। जैसे मलिक साहब कह रहे थे 77 में कौन के जाना था, लेकिन आज सारे देश में ये है। आज कह के जा रहा हूँ, केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है और वो क्या क्या करेगी, मोटी मोटी बात पहुंच भी जाएगी आपकी। उन्होंने हर वर्ग के लिए फैसले कर रखे हैं। जो केंद्र का कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, राहुल गांधी के नेतृत्व में जो बना है, वो ये है कि एक तो 30 लाख नौकरियां खाली हैं। ये कहते हैं 2 करोड़ हम देंगे, 30 लाख केंद्र की नौकरियां खाली हैं। तो वहाँ मैनिफेस्टो में लिखा है भाई सरकार आते ही वो 30 लाख नौकरी बच्चों को देंगे अपने केंद्र सरकार में। इसी प्रकार से जो बेरोजगारी है, जो डिप्लोमा होल्डर हैं, ग्रेजुएट हैं, इस किस्म के जो हमारे बेरोजगार हैं, उनको अप्रेंटिसशिप देंगे, 1 लाख रुपए साल का उनको देंगे ताकि वो अपने आप को काबिल बना सके अपने नौकरी का। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए है, महिलाओं को जो हर घर में जितनी पीले कार्ड है उनमें घर में जो सबसे बुजुर्ग महिला होगी ना, उसको भी 1 लाख रुपया साल का देंगे ताकि वो इज्जत से रह सके। और किसान का जो ये मूवमेंट चले 13 महीने तो अपने हरियाणा की धरती पर चले। एक ही मुख्य मांग रखी थी कि भाई एमएसपी की कानूनी गारंटी होनी चाहिए, ठीक है ना, 1 मिनट, कानूनी गारंटी होनी चाहिए। तो उसके लिए जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो वर्किंग ग्रुप बना था एक, उसका अध्यक्ष मैं था। उस टाइम मैंने सिफारिश करी थी कि कानूनी गारंटी होनी चाहिए और एमएसपी का भाव स्वामीनाथन की C2 + 50% का होना चाहिए कि जितनी लागत हो जमा 50%, जब किसान बच सकता है देश का, नहीं तो कर्जे में डूबता जा रहा है। उसके बाद रायपुर में अब हमारा अखिल भारतीय का हुआ था, सम्मेलन हुआ था, सेशन हुआ था, वहाँ भी मेरे को चेयरमैन बनाया गया और रिकमेंडेशन मैंने की। वो भी कांग्रेस ने फैसला किया है कि इंडिया अलायंस की अगर सरकार बनेगी तो हिंदुस्तान के किसान को कानूनी एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। जो एमएसपी से कम खरीदेगा उसकी सजा होगी और एमएसपी स्वामीनाथन के फार्मूले पे मिलेगी। ये बात है। और साथ के साथ ये भी लिखा है, इन्होंने तो अमीर आदमी में कर्जे माफ किए 16 लाख करोड़, लेकिन इंडिया अलायंस किसान का और गरीब आदमी का कर्जा माफी से लेकर कर्ज मुक्ति तक ले जाएगा।
36 बराती ये फैसला करे बैठी है कि अगली सरकार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। मैंने हर जगह सवाल पूछा है, आपसे भी पूछ लूँ, आगे कह दूंगा, भाई आप कौन सी पार्टी की सरकार चाहते हो हरियाणा में? कांग्रेस। हर जगह से जवाब आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी ना, उस टाइम हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में और खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। आज किस चीज में नंबर 1 हो गया भाई? आज नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में, आज महंगाई में और अपराध में। तो हरियाणा पिछड़ गया। इस वास्ते लोगों ने मन बना लिया। लेकिन वो बनेगी कब सरकार? जब बनेगी पहला कदम भाई लोकसभा का है। लोकसभा में ब्रह्मचारी जी को लाखों वोट से जिता कर भेज दो आप, फिर यहाँ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। फिर आपसे पूछेंगे भाई कांग्रेस की सरकार बन गई तो क्या करोगे? इनने तो कुछ करा नहीं 10 साल। तो भाई हमने तो फैसले कर रखे हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी सरकार बनते ही पहला फैसला हमारा होगा कि अपने बुजुर्गों को 6,000 रुपए की पेंशन देंगे और गरीब आदमी का 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे हम। और गैस का सिलेंडर जो है वो जो है 400 का था 2014 में, अब 1200 का हो गया। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 500 से ज्यादा उसको नहीं लगेगा। और जो ये तमाशा कर रखा है ना युवाओं के साथ, कौशल रोजगार निगम बना रखा है। वो क्या करता है? ठेके पे नौकरी देता है, ना पक्की नौकरी नहीं देता, ठेके पे। हमने तो ठेका सिस्टम बंद करा था, ये सरकार ठेकेदार बन गई। ना तो पक्की नौकरी हो, ना मेरिट, ना रिजर्वेशन, ना पेंशन उसमें, और मतलब भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। एमडी भी पकड़ा गया उसका, सब चीज आपको मालूम है। और उसका नतीजा ये है कि 2 लाख पक्की नौकरी हरियाणा सरकार की खाली पड़ी है। आप देख लो, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं पाओगा, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं पाओगा, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं पाओगे। 2 लाख जगह खाली है तो क्या पाओगा? तो ये हमारा फैसला है, कांग्रेस की सरकार बनते 1 साल के अंदर अंदर 2 लाख बच्चों को नौकरी देंगे हम अपने पक्की बात। खेल खिलाड़ी का आपको पता है इनने क्या किया, क्या स्थिति की है। जो हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने हरियाणा का नाम रोशन दुनिया में किया, उनके साथ क्या सलूक किया भाई। जंतर मंतर पे आज तक न्याय नहीं मिला उनको। तो हम तो भाई उनको न्याय देंगे। और जो हमारी पुरानी पॉलिसी थी, पदक लाओ पद पाओ, फिर से चालू करेंगे। और मोटी बात बताऊं, 4 लाख हमने 100 गज के प्लॉट दिए गरीब आदमियों को। 4 लाख हरियाणा में भाई 10 साल हो गए इंडिया का राज करते हुए। यूं बता दो, एक किसी को प्लॉट दिया तो गांव का नाम बता दो और आदमी नाम बता। 10 लाख लोगों को हमने 200 लीटर की टंकियां टूटी बचवाई गरीब आदमी के लिए। ये टूटी नहीं लगा सकते, ये तो पाड़ से गए। टूटी लगानी है, लगानी सरकार को नहीं। इंडिया करा हो तो बता दो। तो ये हमारे फैसले भाई इस बात में, जैसे मैंने कहा। लेकिन बात तो ये है, सारी बातें होंगी, उसका पहला कदम है लोकसभा। मैं तो एक बात कहने आया हूँ, आपसे मैंने पूछ लिया तो आपकी बात मैं मान जाऊंगा, आप मेरी एक बात मान जाओ। क्या? कि ब्रह्मचारी जी को लाखों वोट से जिता कर भेज दो यहाँ से। थारी के बाद मानूंगा मैं, आज कह के जा रहा हूँ, इन्हें लाखों वोट से जिता दियो, मैं थारी सरकार बना दूंगा हरियाणा में। मंजूर है?